संकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी कोनी करती, जिससे उन्हा के कोई संतान कोनी होई। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी पूछी कि ये क्या करो हो। तो वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुनू हूँ। साहूकारनी पूछी कि इससे क्या होवे। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान होवे। जब साहूकारनी बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर का तिलकुटा करूं और चौथ को व्रत करूं। वह नहाई रहेगी। पीछे साहूकारनी बोली कि मेरे लड़को हो जावे ते 2.5 शेर को तिलकुटो करूं, उन्हें लड़को भी होगो। पीछे बा बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे को ब्याह हो जावे तो 1.25 मन को तिलकुटो करूं। बेटा का ब्याह भी हो गयो, ब्याह भी मंडगो। वह बोली, वह लोग बारात लेकर गया। चौथ माता सोची कि यह जब से नहाई है तब से तिलकुटा बोले है और अब तो बेटे को ब्याह भी मंडन चल गई तो भी एक भी तिलकुटो कोनी करियो। अगर आपा इन्हें चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो आपने कलयुग में कोई कोनी मानसी। बट्ठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गाजगी घोरती आई और बींद ने उठाकर पीपल पर बिठा दियो। फेरा में सारे हाहाकार मच गई। सारे बींद ने खोज लियो कठे भी कोनी मिलियो। बहुत सारा दिन बाद गणगौर आई। छोरियां गणगौर पूजन के लिए गई। पीपल के पास दुबल्यो ने जाती पीपल पर से बींद रोजीना एक छोरी ने बोलतो आ ए मेरी अध ब्यायड़ी। या सुन के छोरी सुकड़ पड़ गई। छोरी की बोली कि बेटी मैं तने चोखो खुआऊं, फिर भी तू यूं सुकण पड़ गई। जद छोरी बोली कि मां जब दूब ल्याण जाऊं तो पीपल करे से एक जनो बीन को कपड़ा पहना, मेहंदी लगायो, सेवरो पहनो। रोजीना मने बोले कि आ मेरी अधब्यारी मां, बठे जाकर देख तो ऊ को जवाई भी बैठो है। जनाबा बोली कि मेरी बेटी ने अधब्याई करे के थे अठे क्यों बैठा हो। बींद बोलियो कि मैं तो चौथ माता के गेड़ पड़ियो हूँ। मेरी मां तिलकुटो बोलियो थी जिको करियो कोनी, जिससे मैं चौथ माता मने नाराज होकर उठा लाई और अठे बैठा दियो। ऊ बखत बा बींद की मां के गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूं। छोरी की मां भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उसके बेटे ने ल्याकर फेरा में बिठा दियो। बेटा को ब्याह होगो। पीछे वे लोग खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुटो करियो और सारी नगरी में हेलो फेरा दियो कि सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुटो करियो। हे चौथ माता, उसका बेटा बहू ने मिलियो जिसो सबने मिले सुनता ने कहता ने हुंकारो करता ने। बिंदाई जी की कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन थो, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती थी। अपनी देवरानी का चून पीस न जाती,
जिक्के कपड़े से चून छानती वो आप के घरा लिया कर और आपके धनी ने घोल कर प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और अपनी माँ ने बोलिया कि माँ ताई आपनो चून को कपड़ो ले जाकर ताऊ जी ने घोल कर पिला देवे। देवरानी बात सुनकर बहुत रविची और जिठानी ने बोली कि मारे संजा व चून छान को कपड़ों धरकर और हाथ धोकर जाया कर। वह ब्याह ही करी घरा गई तो धनी बोलियो कि चून गाल कर दे। जिठानी बोली कि आज बा चून छानने को कपड़ो राख लियो। जद उको धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा से मारने लाग्यो। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सूती है। वह बोली कि मेरी देवरानी कैसे चून छानकर को कपड़ों लाकर मेरे धनी ने घोल कर पिलाती। आज वह कपड़ों राख लियो मैं पिलाने कोनी सकी सो मेरो धनी मने मार्यो। गणेश जी बोलिया कि मैं घर से तिलकुट्टो खाकर आयो हूँ, निमटन की मन में है सो कठे जाऊं। वह बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठे निमट लियो। गणेश जी निमट कर बोलिया कि निमट तो लियो, अब पूछू कठे। जदवा गुस्सा में बोली कि मेरे सिर के पूछ लियो। गणेश जी सिर के पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में वह उठ कर देख तो सारो घर हीरा से जगमगा रहो और सारो सिर भी जगमगावे है। धन बठोर लागी तो देवरानी के जान में देर होगी। देवरानी टाबर ने देख कर आयो। आज ताई आई तो टाबर आकर देखो और माँ ने बोलियो कि ताई तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनी धन क्या हो गयो। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आई और आपके धनी ने बोली कि मन्ने पाटे से मारो। जेठानी को धनी उन्हें मारो तो उके धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है। परवा मानी कोनी। धनी खूब मारी। वह आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोई। गणेश जी आया और बोलिया कि मैं कथे निमटू। जदबा बोली महाराज जी का तो छोटा सा ही मकान था, मेरे तो घणोई बड़ी मकान है। थारी इच्छा हुआ जब ही निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछा पूछू कठे। जदबा बोली कि आओ मेरे सिर के पूछ लियो। सिर के पूछ कर गणेश जी अंतराध्यान हो गया। थोड़ी देर में उठ कर देखा तो सारा कूड़ा सड़द जना। देवरानी बोली हे महाराज थे मेरे से कपट करियो। जेठानी ने तो धन दियो और मन ने कूड़ो पियो। गणेश जी आया और बोलिया कि धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी मार खाई। देवरानी बोली कि थे थारो यो सब तो मैंने तो धन कोनी चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरे धन में से आठो धन जेठानी ने दे तब समेटूंगा। देवरानी आधो धन देवी जल्दे गणेश जी ने आप गणेश जी महाराज देवरानी ने कोई ने मत दीजियो। जेठानी ने दियो तो सबने दीजियो। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दीजियो और सागा निधि ने भी दीजियो। हाँ बोल सार को बोल सार को दीजियो निधि ने बोल सार को। हाँ कहानी होगी पूरी।